नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरा पहला आंसर सेशन क्वेश्चन में। और ये पहला आंसर सेशन क्वेश्चन होगा सालों के एक्सपीरियंस के बाद। अभी जो मैंने हाल ही में वीडियो अपलोड किया था, द व्हाट अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ नेपाल, नेपाल का पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है, उसमें भर भर के आदमी सबका कमेंट सब आया। वो लोग बहुत अच्छा कमेंट किया। उसने रिक्वेस्ट करी मेरे से कि भैया आप एक आंसर सेशन क्वेश्चन वाला वीडियो बनाओ जो अभी पॉलिटिकल सिचुएशन पे जो कैसा है। तो उसी का लेके कुछ कमेंट्स मैंने पिक करिए और कुछ अपने मन से बनाइए, क्योंकि इसका जवाब देना बहुत जरूरी है जो नेपाल के यूथ सब के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील अबाउट नेपाल पॉलिटिकल सिचुएशन राइट नाउ। नेपाल का भी पॉलिटिकल सिचुएशन आप किस तरीका से देखते हो, कैसे महसूस करते हो। तो मैं कहना चाहूंगा अभी नेपाल का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है बहुत घटिया है एक टाइप का, क्योंकि ये जीतने के लिए ये लोग जहां भी दंगे करवा देते, कुछ भी करवा देते, इसलिए मेरे हिसाब से घटिया है, टोटली बैड। दूसरा क्वेश्चन है, आर यू सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट वर्क। नो, बोल रहा है जे आप गवर्नमेंट के काम से खुश हो। मेरा कहना है नहीं, क्योंकि कुछ काम तो अच्छा किया है लेकिन बहुत सारा ऐसा काम है जो कि खराब किया है, जो कि मेरे पिछले वीडियो से में देख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, डू यू ट्रस्ट पॉलिटिकल लीडर्स टुडे। यस और नो, ये मैं दोनों में टिक कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लीडर्स है जो ट्रस्टेबल है, कुछ लीडर्स है जो ट्रस्ट करने के लायक नहीं। ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, जो कि कांग्रेस, यूएमएलए और भी, और ट्रस्टेबल है जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सब है, जस्ट लाइक बालन, हरका गुरुंग, ये सब है जो ट्रस्टेबल है। व्हाट इज बिगेस्ट पॉलिटिकल प्रॉब्लम इन नेपाल राइट नाउ। चौथा प्रश्न है, ये कह रहे कि अभी सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या है। तो मैं कहना चाहूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से, कि अभी जितना भी ये जो सत्ता में पुराने आदमी रह चुके हैं, इसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और नया युवा पीढ़ी को जाने देना चाहिए, तो कि अपना फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा होगा, अपना आने वाला पीढ़ी के लिए अच्छा। पांचवा, हैज पॉलिटिक्स इम्प्रूव्ड इन योर डेली लाइफ। ये पूछ रहा है कि क्या आप अपने डेली लाइफ में पॉलिटिक्स को इम्प्रूव होना देखना चाहते हो। यस ऑफ कोर्स, ये इलेक्शन से संबंधित है, इलेक्शन और लीडर से संबंधित है। डू यू वोट इन इलेक्शन, व्हाई और व्हाई नॉट। यस आई वोट इट। क्यों कर रहा हूँ और क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो क्यों कर रहा हूँ इसका आंसर है, ये इस बार अच्छा लीडर्स लाने के लिए मैं कर रहा हूँ। और क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा कंट्री में बट अपने फैमिली को बोलूंगा जे अच्छा पार्टी को दे, क्योंकि घटिया पार्टी जीत लिया तो एक दिन में आपको जितना नहीं देगा उतना उससे ले लेगा आपको। सातवां, डू यू लीडर्स फुलफिल देयर इलेक्शन प्रॉमिस। नो, कभी भी नहीं। लीडर्स अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं, कभी भी नहीं, ऐसा देखने ही को नहीं मिला है। शुड ओल्ड लीडर्स रिटायर एंड गिव स्पेस टू न्यू फेसेस। यस, पुराना लीडर सबको रिटायर हो जाना चाहिए और नए फेस सबको सामने आना देना चाहिए। तो हाँ। नौवां, वुड यू वोट फॉर द सेम पार्टी अगेन। नॉट अगेन। ये पूछ रहे हैं कि आप सेम पार्टी को एक बार से दोगे। तो मेन बात है, इससे पहले मेरे को पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता था, ये कौन किसका पार्टी है, कौन आदमी कैसा है, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। अभी जाकर मेरे को पॉलिटिक्स के बारे में, नेपाल के सिचुएशन के बारे में, अभी मतलब पूरा टोटली वर्ल्ड के बारे में कह लो, है ना, वो सब बारे में सब पता चला है। तो अभी से अपने कैसे अपने देश को आगे बढ़ाए, क्या करे, वो सब पे फोकस करना चाहिए। 10वां, व्हाट क्वालिटीज शुड अ गुड लीडर हैव। क्या गुण रहना चाहिए एक अच्छा लीडर में। तो मैं कहना चाहूंगा, अच्छा लीडर में बस एक ही गुण रहना चाहिए, जो वो सबको एक नजर से देखना चाहिए और सबके साथ मतभेद नहीं करना चाहिए। इससे आगे जितना भी जो क्वेश्चन है, जो इकोनॉमिक्स और अपने डेली लाइफ के ऊपर है। हाउ हैज द प्राइस राइज अफेक्ट योर फैमिली। प्राइस बढ़ता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है अपने परिवार के ऊपर। तो मैंने इससे आगे भी एक वीडियो में बताया था जो कैसे अभी दिन प्रतिदिन रुपया कितना ऊपर जाता है। तो इससे कहीं हमारा नेपाल में आने वाला फ्यूचर में हाइपर इन्फ्लेशन देखने को ना मिले। तो इसमें मैंने डिटेल में बात करते हैं, आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप जाकर देख लेना। 12वां, इट इज इजी टू फाइंड द जॉब वर्क इन नेपाल टुडे। नो, क्या आसान है जो नेपाल में जॉब अभी मिलना। नहीं, बिल्कुल नहीं। 13वां, डू यू थिंक पॉलिटिक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि
ये पॉलिटिक्स ही रिस्पॉन्सिबल है जो हमारा देश में अभी इतना अनएम्प्लॉयमेंट गिरा है, जो कि मेरा आने वाला वीडियो में आप लोगों को मालूम चल जाएगा। व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू रिड्यूस इन्फ्लेशन? क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन रोकने के लिए? इसमें तो गवर्नमेंट का गलती है ये, बट यहाँ पर जनता का भी गलती है, क्योंकि जनता जब तक एक अच्छी सरकार नहीं बनाएगी, जब तक एक अच्छे आदमी को नहीं लाएगा जिसके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कभी घूस नहीं लिया हो, ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, उस वैसा सरकार नहीं लाएगा, जब तक तो ऐसा ही चलता रहेगा। हैज डेवलपमेंट रीच योर एरिया? तो मैं ये बात पे थोड़ा तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा गांव में है ना, पर्सनली मैं कहूँ तो मेरा गांव में हाँ डेवलपमेंट ज्यादा ही हुआ है। जो पिछला लीडर जीता था और इस बार का लीडर जीता है, जो तो एक बड़े पोस्ट की बात करें तो वो तो घटिया ही लीडर है, बट ये छोटा पोस्ट वाला जो जीता था तो वो उसने बहुत विकास किया मेरा गांव में, पर्सनली मेरा गांव में। और बाकी तो देश की बात करो तो देश में तो वैसा कुछ नहीं। करप्ट एंड गवर्नमेंट्स, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इज करप्शन इंक्रीज और डिक्रीजिंग? भाई ऑलवेज इंक्रीजिंग है, क्योंकि करप्शन कोई भी लेता है। एक आप जो आधार कार्ड बनाने जाते हो तो उसमें भी बोलता है जो मेरे को इतना चाहिए इसलिए मैं बना के दूंगा। शुड करप्ट लीडर्स बी फिनिश्ड स्ट्रिक्टली? तो हाँ ये बात तो सही है, जो ये सब फिनिश हो सकता है, क्योंकि आप अच्छा सरकार लाओगे तो ये सबको जड़ से ही उखाड़ देगा, क्योंकि थोड़ा भी घूस लेते हैं। जस्ट लाइक आप सब जानते होंगे कल के वीडियो में है ना, ये अच्छा सरकार लाओगे तो ये सब जितना भी घूसखोर नेता है उसका एक भी वीडियो लेके आप उसको दिखाओगे है ना, तो ये सब रंगे हाथ पकड़े जाएंगे है ना, और रंगे हाथ पकड़ेगा तो ये सब का रिटायर कर दे, मतलब सीधा सस्पेंड मार देगा या फिर बोल देगा जाओ घर पे बैठो मौज करो। डू यू थिंक लॉज आर इक्वल फॉर रिच एंड पुअर? नो। क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि अमीरों सबके पास है ना बहुत पैसा होता है और गरीबों के पास तो 2 वक्त का खाने का पैसा नहीं होता। हाउ यू एवर फेस्ड प्रॉब्लम सिंस गवर्नमेंट ऑफिस? अब इससे क्या बोलूं किस तरीके का प्रॉब्लम फेस किया है मैंने गवर्नमेंट ऑफिस में? तो मैं नेपाल के सिचुएशन के बारे में बात करूं तो आप एक नागरिकता बनाने जाओ या फिर नवरचन पत्र या फिर कुछ भी कह लो, पासपोर्ट कुछ भी, तो ये अब आपको ये स्ट्रिक्ट आदमी सबके सामने चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि आप उधर बोल इसको मैंने पैसा दिया है तो वो लोग आपका काम ही नहीं करेंगे। इसलिए आपको जितना गवर्नमेंट का रेट है उससे दुगना देना पड़ता है उसको। हाउ कैन करप्शन बी कंट्रोल्ड? अभी कैसे करप्शन पे हम लोग कंट्रोल बनाए रखें? तो सबसे पहला कहूंगा जे एक अच्छा सरकार लाओ है ना, और अच्छा सरकार आने के बाद अगर कोई भी घूस लेता है तो उसका एक वीडियो बताओ, और डायरेक्ट ऐसा सिस्टम लॉन्च होना चाहिए हमारा नेपाल में जो कि डायरेक्ट ही पीएम के साथ कांटेक्ट करे। एक आम आदमी के एवरेज होना चाहिए जो पीएम को है ना, जो पीएम और आम आदमी सेम में ऐसा लेके चलना, तब हमारा नेपाल का करप्शन लेवल कम होगा। जो कोई भी एक सरकारी ऑफिसर कोई भी घूस ले तो यू के यू सस्पेंड मार दे, ऐसा लीडर होना चाहिए नेपाल में। ये यूथ एंड फ्यूचर से रिलेटेड बात है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई आर यूथ्स लिविंग नेपाल फॉर फॉरेन एम्प्लॉयमेंट? नेपाल का यूथ क्यों नेपाल छोड़ के दूसरा कंट्री में कमाने जाता है? इवन मैं भी गया हूँ, ये नहीं कि मैं नेपाली में होगा, मैं दूसरा कंट्री में। सबसे पहला बात तो अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि नेपाल में काम नहीं है, और दूसरा काम नहीं है, और दूसरा बात है जो कि घर सब और ऋण का, घर और ऋण और खाने का सोच से ज्यादातर नेपाली सब छोड़ के चला जाता है। अब क्या ही बोलूं इस पे, ये आदमी सब क्यों छोड़ के जाते हैं उसका तो बहुत रीजन है, लेकिन मेन बात तो 2 ही है। ये पहला तो कर्जा और दूसरा ये अनएम्प्लॉयमेंट। शुड यूथ ज्वाइन पॉलिटिक्स और अवॉइड इट? तो मेरे नजर में तो करना चाहिए। जितना भी यूथ है, जो पुराना आदमी सबको हटा के जितना भी यूथ है ना, वो सब आना चाहिए पॉलिटिक्स में। डू यू सी होप इन न्यू पॉलिटिकल पार्टीज? या ऑफ कोर्स। क्यों कह रहा हूँ ये? तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से उस सबको जिताओ। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंग लीडर्स?
बस यंग लीडर्स को मैं क्या एडवाइस देना चाहूंगा, आप ये जीतने के बाद एक ऐसा सिस्टम लॉन्च करिए, है ना, जे कि अपना जो आम आदमी है ना, आपको डायरेक्ट ईमेल कर सके या फिर डायरेक्ट आपको वीडियो भेज सके आपका ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे सिस्टम में ऐसा वीडियो भेज सके जिसमें आप उस कर्मचारी को यू के यू सस्पेंड मार दो, यू के यू ये कर दो, जस्ट लाइक नायक मूवी जैसा। हाउ डू यू सी नेपाल फ्यूचर? नेपाल का फ्यूचर मैं कैसा देखता हूँ, तो इस बार का इलेक्शन में अगर अच्छा लीडर जीत गया तो अच्छा देखूंगा, आने वाला पीढ़ी अच्छा देखेगा। अगर करप्ट लीडर जीत गया तो नेपाल का सिचुएशन में कोई सुधार नहीं होगा। नंबर 21, आर लोकल गवर्नमेंट वर्किंग बेटर देन बिफोर? हाँ, मेरे इलाके में तो किया है, अब क्यों नहीं बोलूं जो नहीं किया है, किया है। जो पिछला सरकार था मेरा लोकल गवर्नमेंट में, है ना, मतलब गांव घर में वार्ड अध्यक्ष ये सब, जो कि पिछला वाला थोड़ा किया था, बट अभी जो जीता है वो ज्यादा किया है। इज डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग इन नेपाल? नहीं, इतना भी मजबूत नहीं। क्या बोली इस ये क्वेश्चन हटा दो। आपको नेपाल के सिचुएशन के बारे में नहीं पता है जी? क्या उसका करप्ट गवर्नमेंट सब कैसा है ना, इसलिए तो बहुत आदमी सब नेपाल के गवर्नमेंट पे उंगलियां उठाता है। व्हाट वन चेंज डू यू वांट इन नेपाल पॉलिटिक्स? तो ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद तो मैं अपने पर्सनली बताऊं क्या मैं नेपाल का पॉलिटिकल सिचुएशन में चेंज करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात है, अभी का इलेक्शन में कोई युवा पीढ़ी का लीडर जीतता है तो मैं उससे एक ही बात कहना चाहूंगा, जो कि अभी आप युवा पीढ़ी हो, कुछ नया सेंस के लिए लाओ, है ना, ऐसा सिस्टम एक लॉन्च करो जो कि कॉमन मैन प्राइम मिनिस्टर का सेम रहे जाए। मतलब आप ऐसा सिस्टम लॉन्च करिए जो प्रधानमंत्री भी एक गलती का उसका भी कंप्लेन वहां पर हो, उसका खिलाफ भी एक्शन हो, ऐसा सिस्टम लॉन्च होना चाहिए। और पुराना करप्ट गवर्नमेंट सब है जो तो ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसका हम बैंक बैलेंस नहीं देख सकते, कुछ नहीं देख सकता है, लेकिन अभी का लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा आप करो जो कि एक आम आदमी का हक बन जाए, वो जो कि डायरेक्टली कोई थोड़ा सा भी एक सरकारी कर्मचारी गलती करे तो आप डायरेक्ट एक्शन लो उसके खिलाफ। तब तक के लिए धन्यवाद।